नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो देखेंगे पेपर, वो है दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों 2022-23 और ये कक्षा 12 भूगोल का पेपर आप देख सकते हैं। विषय भूगोल सैद्धांतिक यानी भूगोल का पेपर है दोस्तों। इसके अच्छे से ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अच्छे से आपको नोट करना है। और ये किस जिले का पेपर है? तो दोस्तों ये दौसा जिले का पेपर है। ठीक है, दौसा जिले का पेपर है दोस्तों। अर्धवार्षिक इसको सोल्व करते हैं और इनमें से क्वेश्चन बोर्ड में भी आपको मिलेंगे। और ये किसने भेजा था? ये हमारे भाई दिलकुश शर्मा जी ने भेजा, दिलकुश जी ने, दौसा जिले से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी पेपर बहुत सारे भेजे थे, जैसे रिया जी, रिया नाम था सिस्टर का, रिया, जो कि दौसा से। ठीक है, और भी बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने भेजे हैं ये पेपर। ठीक है, तो ये दिलकुश जी ने ये पेपर भेजा, आप देख सकते हैं। इन्होंने पीडीएफ बनाकर भेजी है, आप देख सकते हैं। प्रमुख जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके बोर्ड में जरूर आएंगे, इनको अच्छे से आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी मानव भूगोल के संबंध में? तो ये परिभाषा दी थी एलएनसी सैंपल ने। ठीक, इसका भी राइट हो जाएगा। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न ये कमेंट में पूछता हूँ, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना अपना नाम लिखकर। और तीसरा यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो नहर जोड़ती है उस नहर का नाम है दोस्तों स्वेज नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर करना है इसका आंसर। चलो, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम हो जाएगा स्वेज नहर। अगला देखिएगा कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? भारतीय रेल प्रणाली, ठीक है, भारतीय रेल प्रणाली। तो भारतीय रेल प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली को दोस्तों 16 भागों में बांटा गया है, 16 मंडलों में बांटा गया है। ठीक, इसका भी राइट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर आ गया आपके सामने, एक एक नंबर वाले ये दे रखे हैं कि ट्रक कृषि क्या है। देखो दोस्तों, ट्रक कृषि तो आपको लिखना है कि जैसे महानगर, बड़े बड़े जितने भी जो महानगर हैं, ठीक है, महानगर के परिधि यानी महानगर के चारों ओर जो की जाने वाली जो कृषि होती है, ठीक है, बड़े बड़े जो महानगर हैं, महानगर के चारों ओर इस तरीके से जो कृषि की जाती है उस कृषि को बोलते हैं ट्रक कृषि। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रक कृषि। तो ध्यान रखना कि भाई महानगरों के चारों ओर की जाने वाली कृषि को हम ट्रक कृषि कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सरल परिभाषा है। WTO का पूरा नाम लिखिएगा। देखो WTO, देखो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका इंग्लिश में नाम बताता हूँ। W फॉर यानी W से हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड, और T से हो जाएगा ट्रेड, और O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा WTO का। ठीक है, सन्नगर शब्द का प्रयोग कब और वे किसने किया था? सन्नगर, तो दोस्तों सन्नगर शब्द का प्रयोग जो है वो 1915 में किया था। ठीक है, 1915 में किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था पैट्रिक गिडीज ने ये प्रयोग किया था सन्नगर शब्द का। एक आता है विश्व नगरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गोटमैन ने किया था, तो वो भी ध्यान रखना है। और ये हो गया झूमिंग कृषि किससे कहते हैं? देखो झूमिंग कृषि आप सभी को आपको लिखना है, जैसे जितने भी जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को काटकर, ठीक है, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों को काटकर उनको जलाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो जाती है, और वहाँ पर जो कृषि करते हैं तो बहुत अच्छी कृषि होती है। ठीक है, तो उसी कृषि को कहते हैं झूमिंग कृषि। इसी झूमिंग कृषि को दोस्तों स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, और या फिर इसी झूमिंग कृषि को हम कह सकते हैं कि ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है उसे बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो परिभाषा आप कुछ भी लिख सकते हैं कि झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और इसी कृषि को दोस्तों, यानी आपको परिभाषा लिखनी कि जो बदल बदल कर जो कृषि की जाती है, आप ऐसे लिखेंगे बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, बंजर भूमि या प्रति भूमि में अंतर लिखिएगा दोस्तों, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, मोस्ट है। जनसंख्या संगठन से आप लिखिए क्या समझते हैं इनके बारे में लिखिए। और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। रबी, खरीफ और जायद फसलों के प्रमुख 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये तो आप दे देंगे। रबी के जैसे जौ चना हो गए, खरीफ के जैसे मक्का मूंगफली है, जायद में जैसे आपको पता होगा जैसे जितने भी जो ककड़ी तरबूज ये होते हैं ये जायद की फसलें ही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का सचित्र संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग यानी किसी भी देश की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है तथा उसके भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए हम जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं।
आपको पता होगा दोस्तों, जननांगी संक्रमण सिद्धांत के तहत प्रमुख 3 प्रावस्था आती है, जिसमें प्रावस्था के में क्या होता है कि जन्म दर उच्च रहता है, मृत्यु दर भी उच्च रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अशिक्षित होते हैं। फिर दो प्रावस्था नंबर 2, इसमें प्रावस्था में 2 में क्या होता है, जन्म दर यानी कि शिक्षित हो, धीरे धीरे लोग शिक्षित होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर देखो जन्म दर जो है वो क्या है, उच्च बना रहता है, और मृत्यु दर जो है वो निम्न हो जाता है। इस तरीके से आपको देखा होगा, ठीक है। नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण को समझाइए, और पतने पोताश्रय में क्या अंतर है बताइए। ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखो दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए सभी 200 जिले के पेपर में, और आपके बोर्ड में भी जरूर मिलेंगे, इनको अच्छे से आपको याद करना है। ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन, गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, विखंडित बस्ती, पल्ली बस्ती, ये प्रमुख बस्तियां हो गई। लोह इस्पात उद्योग का सचित्र वर्णन कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और 19वां है कि विश्व मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर, कोलंबो, डरबन, ठीक है, मुंबई, कांडला, त्रिपुरा, जयपुर, ये भारत के मानचित्र में अंकित करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी के, इनको अच्छे से आपको याद करना है। वीडियो कैसा लगा? मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।